साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। भाजपा नेता प्रकाश रेड्डी ने आज तेलंगाना के लोगों को आश्वासन दिया है कि बाढ़ की स्थिति के बीच केंद्र सरकार द्वारा राज्य को हर संभव वित्तीय सहायता दी जाएगी। बीजेपी नेता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह राज्य मंत्री बंडी संजय जी के साथ खम्मम जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख शहर विजयवाड़ा का भी दौरा किया, जो बाढ़ से प्रभावित है। अतः कल और परसों मंत्री ने दोनों राज्यों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रमन रेड्डी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह राज्य मंत्री बंडी संजय के साथ बैठक भी की थी। भारतीय जनता पार्टी गोशा महल विधायक राजा सिंह ने हिंदुओं से चल रहे गणेश उत्सव के दौरान हलाल प्रमाणित उत्पादों का बहिष्कार करने को कहा है। लंबे समय से हलाल उत्पादों के खिलाफ वकालत कर रहे राजा सिंह ने एक बार फिर से हिंदुओं से सर्टिफिकेशन वाली चीजें न खरीदने की अपील की है। भाजपा विधायक राजा सिंह के सामने आए एक वीडियो में कहा कि मुसलमान कुछ कारणों से हलाल प्रमाण पत्र उत्पादों को पसंद करते हैं। जाने अनजाने व्यापारी हलाल उत्पादों का स्टॉक भी कर रहे हैं और हिंदुओं को भी बेच रहे हैं। हलाल उत्पाद प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था विनिर्माण कंपनियों से धन एकत्र करती है और धन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करती है। राजा सिंह ने ये निराधार दावा भी किया कि हलाल उत्पादों को आतंकवादी समूह द्वारा हिंदू त्योहारों के दौरान पैसा कमाने की एक बड़ी साजिश बताया। एक महीने पहले हैदराबाद की एक कथित वीडियो में राजा सिंह ने कहते हुए भाषण दिया था कि तेलंगाना सरकार के लिए यूपी और उत्तराखंड के समान कानून बना आवश्यक है, जहाँ विक्रेताओं को दुकान के नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य है। बहुप्रतीक्षित खैरताबाद महागणपति की पहली पूजा सफलतापूर्वक हो गई, जो उत्सव समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनकी पत्नी ने खैरताबाद गढ़ साधु में उद्घाटन पूजा में भाग लिया, जहां पुजारियों ने उनका पारंपरिक गर्मजोशी और श्रद्धा के साथ स्वागत किया। उपस्थिति में प्रमुख हस्तियों में तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी दीपा दास मुंशी, मंत्री पूनम प्रभाकर और विधायक दानम नागेंद्र शामिल रहे। आज सुबह सुबह ओंगुडोलू और पद्मशाली समुदाय के नेतृत्व में एक जीवंत जुलूस निकाला गया, जिसमें महिलाएं खैरताबाद के भगवान गणेश के लिए हाथ से बुने हुए धागे के स्कार्फ और गायत्री प्रार्थना के साथ प्रमाणिक प्रसाद लेके जा रही हैं। पिछले साल 63 फुट की प्रतिमा की स्थापना के बाद इस साल के महागणपति को 70वें वसंत के अवसर पर 70 फुट की राजसी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। बिहार के विधायक टी हरीश राव ने आज जैव विविधता बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन नहीं देने के लिए तेलंगाना सरकार की आलोचना की और राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वित्तीय दायित्व को संभालने के बारे में चिंताओं को उजागर किया है। वैज्ञानिकों और ग्राउंड स्टाफ सहित कर्मचारियों को अधर में छोड़ दिया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बिहार शासन के दौरान 10 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने के बावजूद कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अभी भी नहीं किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए कहा है कि देरी और बहाने बहुत हो गए, तेजी से काम करें। हम अपने समर्पित पर्यावरण संरक्षकों की सहायता के लिए तत्काल धनराशि जारी करने की मांग करते हैं। राव ने पहले दिन के मासिक भुगतान के दावे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। हरीश राव ने दावा किया है कि हमारे कर्मचारियों को कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। टैक्सी चलाना और गुजारा करने के लिए संघर्ष करना, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इलाज के बहाने युवती से यौन शोषण करने की कोशिश करने वाले ज्योतिषी सह पंडित को बहादुरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी किशोर कुमार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बहादुरपुरा का रहने वाला है और लड़की के माता पिता ने इलाज के लिए उससे संपर्क किया था। ज्योतिषी ने उसके अनुष्ठान करने के लिए सामग्री लाने को कहा और जब वो लड़की के साथ पहुंचे तो लड़की को एक कमरे में ले गया और उसका यौन शोषण किया। लड़की चिल्लाई और कमरे से बाहर भाग गई। माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे रिमांड पर भेज दिया है। हाइड्रा के कर्मचारियों ने भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर मूसी नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। 2 जलाशय हिमायत सागर और उस्मान सागर पूर्ण टैंक स्तर तक पहुंच गए हैं और किसी भी समय पानी छोड़े जाने की उम्मीद है। हाइड्रा और राजस्व अधिकारियों ने आज शंकर नगर, चादरघाट और मूसाराम बाग का दौरा किया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की भी चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही। इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे दौड़ में नहीं है, बल्कि 3-4 अन्य चेहरे हैं। ये हम नहीं बताएंगे कि वो कौन है, लेकिन ये तय है कि उनमें से उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे 3 दिनों तक दिल्ली में थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर उनके नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने तो उद्धव ठाकरे से मुलाकात की
की तस्वीर तक जारी नहीं की। इससे पहले महायुति में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया आई है। नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति में कोई संशय नहीं है। महायुति गठबंधन सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आज ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर पहलवान बजरंग पुनिया ने जवाब दिया है। बजरंग पुनिया ने कहा है कि देश के प्रति ब्रजभूषण की मानसिकता उजागर हुई है। ये विनेश का पदक नहीं था, ये 140 करोड़ भारतीयों का पदक था। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर जश्न मनाने वाले क्या वो लोग देशभक्त हो सकते हैं? इससे पहले पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने विनेश फोगाट के अयोग्य ठहराए जाने पर कहा था कि वो खुश हैं। ब्रजभूषण सिंह के जवाब पर पुनिया ने कहा है कि हम बचपन से देश के लिए लड़ रहे हैं, वो हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। जो लोग लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, पुनिया ने कहा है कि हमने इस बात का खुलासा कभी नहीं किया कि किस पहलवान के साथ छेड़छाड़ हुई थी। उन्होंने कहा है कि जो चोरी से लेकर देशद्रोह तक का हिस्ट्री शीटर है, उसकी मानसिकता उजागर हुई है। पुनिया ने आगे कहा है कि ब्रजभूषण का बीजेपी समर्थन कर रही है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, हमने तय किया था कि हम में से कोई एक ही चुनाव लड़ेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। मेरे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करके डोपिंग चार्ज के आरोप में बैन कर दिया गया। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए अपना खुद का मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें एक समर्पित समाचार पत्र भी शामिल हो सकता है। शुरुआत में कांग्रेस अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू कर रही है, जिसके लिए प्रारंभिक बैठकें चल रही हैं। पार्टी ने इसके लिए अपने कार्यालय में एक स्टूडियो बनवाया है। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि लोग नहीं जानते कि हम कितने आधुनिक या समकालीन हैं। भाजपा ये दिखा रही कि कांग्रेस ने 50 साल तक कुछ नहीं किया, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के फैसले कभी कभी जमीन पर नहीं उतरते। इन सभी कारणों से हम एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य कर्नाटक कांग्रेस की छवि को सुधारना भी है। पार्टी में ये भावना है कि मुख्य धारा का मीडिया कांग्रेस का पर्याप्त समर्थन नहीं कर रहा है। एक नेता के मुताबिक इसी वजह से पार्टी ने अपना खुद का मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के बारे में सोचा है। साथ ही आगे कहा है कि दूसरे चरण में हम एक समाचार पत्र शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ये अंतिम रूप से तय नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं शरियाज से स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। देखते हैं मुख्य समाचार।